नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, चर्चा करेंगे आज हम लोग भक्ति काल का। और भक्ति काल के अंतर्गत जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके राम भक्ति शाखा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय लिए ही क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट हो सकता है साथियों उतना सपोर्ट आप लोग करने का प्रयास करिए। और कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, ताकि हमें भी ये बात पता चल सके। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। उक्ति कथन जो है वो किस कवि द्वारा रचित है? कह रहा है कि नरहरि बारहट द्वारा, अग्रदास द्वारा, ईश्वरदास द्वारा या नाभादास द्वारा। ये जो कथन है वो किसके द्वारा रचित है ये पूछ रहा है। साथियों, ये जो कथन है वो नाभादास के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे नाभादास के द्वारा ये रचित है। ध्यान रखेंगे, नाभादास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। चाहे वो अग्रदास की बात करते हैं, ईश्वरदास या नाभादास की, ये सभी लोग राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, अब नाभादास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भक्तमाल, इनकी रचना लिख लीजिएगा नाभादास की। इनकी प्रमुख जो रचना है वो भक्तमाल है, भक्तमाल और अष्टयाम। अष्टयाम, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अग्रदास की हम बात करते हैं तो अग्रदास की जो रचना है वो ध्यान मंजरी है। ध्यान मंजरी। एक रचना की और लिख लीजिए, पदावली। पदावली, ठीक है। ईश्वरदास, ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। अंगद पैज। लेकिन ध्यान रखेंगे साथियों, एक और रचना है अंगवधु। अंगवधु, ये जो अंगवधु है ये रज्जब ने दादू के दादू दयाल के ग्रंथों का संकलन किया है। ग्रंथों का संकलन इसी नाम से किया है। इसी नाम से किया है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नाभादास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आंसर बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन से नहीं हैं? पहला कह रहा है गदाधर भट्ट, गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास और हृदय राम। कौन से राम भक्ति परंपरा के कवि नहीं माने जाते हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा गदाधर भट्ट। कौन हो जाएगा? गदाधर भट्ट। साथियों, ये राम भक्ति परंपरा के नहीं है बल्कि कृष्ण भक्ति परंपरा के, ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। गौड़ीय संप्रदाय के कवि माने जाते हैं कि कवि ये माने जाते हैं गदाधर भट्ट। और एक बात और जान लीजिएगा कि जो यहाँ पर तुलसीदास दे रखा है, तुलसीदास, नाभादास और हृदय राम, तो हम तुलसीदास की बात करें या नाभादास की बात करें या हृदय राम, ये लोग राम भक्ति शाखा के संबंधित कवि हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जो हैं ये प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं राम भक्ति शाखा के। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें रामचरितमानस आती हैं। रामचरितमानस, बरवै रामायण, जानकी मंगल, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं। पार्वती मंगल हुआ, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी।
आगे बढ़ते हैं। और नाबादास अष्टयाम के रचनाकार यही हैं, भक्तमाल और अष्टयाम नाबादास की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया, कोई बात नहीं है, टोटल 30 क्वेश्चन हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, मतलब 3 नंबर का रहा है आपका, कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। कह रहे सख्य भाव की है, दास्य भाव की है, कांत भाव की है, या वात्सल्य भाव की है। चलिए यहाँ पर देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की मानी जाती है। किस भाव की? दास्य भाव की मानी जाती है। मेरे साथियों एक बात जान लीजिए, इसमें क्या है कि भाई ईश्वर को प्रभु मानते हैं और अपने आप को उनका सेवक मानते हैं, ये होता है दास्य भक्ति, ठीक है। लेकिन जब सख्य भाव की बात करते हैं तो सूरदास की जो भक्ति है, देखिए सूरदास की जो भक्ति है ये सख्य भाव की है। हालांकि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले, वल्लभाचार्य से पारसौली में इनकी मुलाकात होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि सूरदास की वल्लभाचार्य से मुलाकात कब होती है, कहाँ होती है, तो पारसौली में, ध्यान रखना, पारसौली में इनकी मुलाकात होती है। तो वल्लभाचार्य से मिलने के पहले इनकी भक्ति दास से थी। इनकी भक्ति क्या थी? तो आप कहेंगे इनकी भक्ति दास से थी। ठीक है। लेकिन जब इनकी पारसौली में मुलाकात होती है वल्लभाचार्य जी से, तो वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद इनकी जो भक्ति भावना है वो सख्य हो जाती है। क्या हो जाती है? सख्य भाव की हो जाती है। किसकी? सूरदास की। वात्सल्य भाव नहीं है। मीरा की भक्ति देख लीजिए क्या सी है, मीरा। तो मीराबाई जो है इनकी भक्ति भावना है माधुर्य भाव की, माधुर्य भाव, या हम लोग दाम्पत्य भाव कह सकते हैं, दाम्पत्य, क्योंकि मीरा ने कृष्ण को पति अथवा प्रेमी के रूप में स्वीकार किया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है, यानी कौन से ऐसे कवि हैं जो राम भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जस्ट हम लोगों ने इसको देखा भी था कि जो आपके गदाधर भट्ट हैं, देखिए स्वामी अग्रदास तो हैं ही, आपके जान ही रहे हैं, प्राणचंद चौहान ये भी हैं। गदाधर भट्ट जो हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि नहीं है, बल्कि जो गदाधर भट्ट हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के गौड़ी संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, गदाधर भट्ट जी। बाकी जितने भी कवि हैं वो राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? ये कुछ नहीं है, इनमें से किन की वंदना किया है? पहला कार्य पार्वती शंकर, सरस्वती गणेश, वाल्मीकि हनुमान, सीता राम, या राम सीता, जो भी है। यहां पर देख सकते हैं, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है कि रामचरितमानस में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है, तो ये प्रारंभ में लिख लेना, प्रारंभ में और उसके बाद दोनों बातें लिख लेना, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए प्रारंभ में जो है, जो वंदना की गई है वो सरस्वती गणेश की,
सरस्वती गणेश की वंदना की गई है। तो प्रारंभ में सरस्वती गणेश की वंदना की गई है, लेकिन उसके बाद पार्वती शिव की वंदना की गई है। ठीक है, तो प्रारंभ में सरस्वती गणेश और बाद में पार्वती शिव की वंदना की गई है, यानी पार्वती शंकर की। तो इसके बाद पार्वती शंकर की वंदना की गई है रामचरितमानस में। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 7 कांड है, इसलिए रामचरितमानस को हम लोग महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक और नहीं, बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 5 नंबर की। करें निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि किसने कहा है? तो लोकमंगल की साधना के कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तुलसीदास को, रविदास को, कबीरदास को, सूरदास को। देखिए, लोकमंगल की साधना का कवि किसको कहते हैं हम लोग? गोस्वामी तुलसीदास को कहते हैं, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास को कहते हैं लोकमंगल की साधना का कवि। और लोकमंगल जो शब्द है, ये सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। किसने किया है? तो आप कहेंगे कि शुक्ल जी ने इसका प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रविदास को जानते ही हैं, इनका नाम रैदास भी है, रैदास। कबीरदास, जो कबीरदास हैं, इन दो लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक हैं आपके, देखिए यहां पर रविदास और कबीरदास, ये दोनों संत कवि हैं, संत कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? यानी जो विनय पत्रिका है इनके द्वारा रचित, इसकी जो भाषा है विनय पत्रिका की, वो कौन सी है? पहला आपका कार्य भोजपुरी है, ब्रजभाषा। पहली बात तो भोजपुरी का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी किसी भी रचना में नहीं किया है। ब्रजभाषा और अवधी भाषा, इन दो भाषाओं का ही प्रयोग किया है, ना तो भोजपुरी किया है ना तो मैथिली किया है। मैथिली भाषा में रचित जो रचना है वो पदावली है, पदावली। लेकिन ये जो पदावली है ये विद्यापति की है, क्षमा चाहता हूं। चलिए, विद्यापति, ठीक है, इनकी रचना है। लेकिन तुलसीदास की विनय पत्रिका जो है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? ब्रजभाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना है, इसकी रचना 1631 ईस्वी में इन्होंने किया है। कब किया है? तो 1631 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रजभाषा में देखने को मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा गीतावली, गीतावली, कवितावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ठीक है, दोहावली, ये सभी इनकी रचनाएं जो हैं वो ब्रजभाषा में देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अवधि। रामचरितमानस, लिख लेना इसको, रामचरितमानस, बरवै रामायण, बरवै रामायण। बरवै रामायण जो है ये भी एक महाकाव्य है, उसमें भी 7 कांडों का वर्णन किया गया है, ठीक ना। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल हो गया आपका, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। ये जितनी भी रचनाएं हैं
ये सभी इनकी अवधी भाषा में रचित हैं। क्लियर बातें। कवितावली हुआ, गीतावली हुआ, कृष्ण गीतावली हुआ, एक और लिख लेना कृष्ण गीतावली, ये भी इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। कृष्ण गीतावली ये भी इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 नंबर की। कह नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? अभी हम लोगों ने देखा था कि कृष्ण भक्ति धारा कवि नहीं है, राम भक्त कवि माने जाते हैं। नाभादास जो है वो राम भक्त कवि माने जाते हैं, यानी इसका विकल्प भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी 3 कृतियां हैं कुल मिलाकर के। तीन कृतियां इनकी मानी जाती हैं, जिसमें एक है भक्तमाल, अष्टयाम, अष्टयाम है, और राम भक्ति स्फुट पद। राम भक्ति स्फुट पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी कवि कौन से हैं? प्रेम मार्गी जितने भी सूफी कवि हैं, सभी सूफी कवि जो हैं ये प्रेम मार्गी आते हैं। और ज्ञान मार्गी कवियों में जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, मलुकदास हो गए। ठीक है, ये लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 8 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि अलवार भक्तों यानी संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? चलिए आप लोग बताएंगे कि कौन सा कथन ऐसा है जो अलवार भक्तों के संबंध में गलत है। कह रहा है कि ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त हैं। ये सही है, ये वैष्णव भक्त माने जाते हैं अलवार। जैसे दक्षिण भारतीय आंदोलन जो है यानी भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा होता है। अलवार जो संत हैं इनके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में 2 आपके संत हुए, 2 प्रकार के, एक अलवार हुए, एक नयनार हुए। अलवारों ने जो है वो वैष्णव भक्ति किया है, वैष्णव भक्त हैं ये लोग, लेकिन ये शैव भक्त माने जाते हैं। इसीलिए वैष्णव जो है, चूंकि वैष्णव का ही रूप है राम, तो इसलिए राम की उपासना इनको मानी जाती है। इनकी संख्या जो है वो 12 है। कितनी है? 12 है, जिसमें एकमात्र महिला अलवार संत हैं जिनका नाम है आंडाल। ठीक है, एकमात्र महिला संत मानी जाती हैं। आप इसके बाद आगे देख सकते हैं कि ये सभी उच्च वर्ण के जाति के थे। ठीक है, ये उच्च वर्ग जाति के नहीं थे, ये आपका गड़बड़ है। और बाकी अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ए भी सही है आपका, बी सही है और सी, तीनों सही है, लेकिन सी आपका गलत है, इसलिए सी ऑप्शन पर हम जाना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 नंबर की। कह रहे नाभादर्श की कृति भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी नाभादर्श संबंधित कौन सा कथन सही नहीं माना जाता है? देखिए यह प्रकार है कि यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। ये इसके पूर्वार्ध में कलयुग के पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये भी सही है आपका। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन नहीं, उत्तरार्ध में मध्यकालीन नहीं बल्कि कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो मूल गोसाई चरित इसके रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, प्रियादास हैं, बेनी माधव दास हैं या नरहरि दास हैं? जो मूल गोसाई चरित है इसके रचनाकार बेनी माधव दास माने जाते हैं। कौन है? बेनी माधव दास। साथियों ध्यान रखेंगे कि इन्होंने बेनी माधव दास ने इस रचना में तुलसी का चरित्र चित्रण करने के साथ साथ मीरा और तुलसी के पत्राचार का उल्लेख किया है। ठीक है, तुलसी के चरित्र चित्रण के साथ साथ तुलसी के चरित्र चित्रण के साथ साथ मीरा और तुलसी के
पत्राचार का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। अब आप कहेंगे इसके बारे में का मतलब क्या है? जब मीराबाई बहुत परेशान रहती हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, तो ये तुलसी को एक पत्र लिखती हैं और तुलसी को पत्र लिख करके ये कहती हैं कि स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, स्वास्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, और 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। ये कहते हैं कि प्रभु अब आप मेरे दुख को हरिए। मतलब तुलसीदास को कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम नहीं है, ऐसे जो मित्र भी हैं ये शत्रु के समान हैं। उसी पर ये समझ जाती हैं मीराबाई कि बस राम ही सब कुछ है। और ये फिर जो है इन्होंने लिखा है ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाभादास की रचना के बारे में हमने बता ही दिया आपको कि नाभादास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। भक्तमाल और अष्टयाम है आपका, भक्तमाल और अष्टयाम इन्हीं की रचना मानी जाती है। भक्ति रस बोधिनी, भक्ति रस बोधिनी, भक्ति रस बोधिनी ये प्रियादास की रचना है। और नरहरि दास के बारे में जान लीजिएगा। तो नरहरि दास कौन है या नरहरियानंद कौन है? ये तुलसी के गुरु हैं, तुलसी के गुरु हैं। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सोचिए कि मैं कितना चिल्लाता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना। और साथ ही साथ पूरा सपोर्ट आपका चाहिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों को बताते भी रहिए कि यहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की अच्छी कक्षाएँ चलती हैं। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। और केशवदास जो है यह रीत काल के कवि हैं, रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। नाभादास आप जानी गए राम भक्ति कवि हैं दोनों लोग। और मलुकदास ये संत कवि माने जाते हैं। मलुकदास कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि संत कवि हैं मलुकदास जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशवदास के बारे में और सारी रचनाएं हैं, जैसे केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। और विज्ञान गीता जो है यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। पूछा गया क्वेश्चन है। इसी ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीत काल का नहीं बल्कि भक्ति काल का कवि कहा है। और भी रचना है इनकी, रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका है, जहांगीर जसचंद्रिका है, कवि प्रिया है, कवि प्रिया इनकी रचना है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो केशवदास की हैं। 12 मासा भी है, एक रचना है 12 मासा, एक रचना है नखशिख। ये सारी रचनाएं केशवदास की मानी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या विश्वनाथ त्रिपाठी का? आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये जो कथन है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में
कवितावली में इन्होंने, ध्यान रखना, कली काल का वर्णन किया है। इन्होंने कली काल का वर्णन इसी में किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी कृति है? प्राणचंद चौहान की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है या प्रियादास की है? आंसर बताएंगे किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। राम ध्यान मंजरी जो है वो किसकी कृति मानी जाती है? देखिए, राम ध्यान मंजरी साथियों अग्रदास की कृति है। किसकी कृति है? अग्रदास की कृति मानी जाती है। अग्रदास की और भी कृतियां हैं, जैसे ध्यान मंजरी हो गया आपका, राम ध्यान मंजरी हो गया, ठीक है, राम ध्यान मंजरी। इसके बाद एक कृति है अष्टयाम, अष्टयाम, ठीक है, ये नाबादास की भी कृति मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राणचंद चौहान की, तो रामायण महानाटक लिख लेना इनका, रामायण महानाटक, रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान की मानी जाती है, प्राणचंद चौहान की है। और हृदय राम की कृति है हनुमान नाटक, ये हृदय राम की कृति मानी जाती है, ठीक है। प्रियादास की कृति है भक्ति रस बोधिनी, भक्ति चलिए, भक्ति रस बोधिनी किसकी कृति है? प्रियादास की कृति मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक में है, कवितावली में है, गोरख बानी में है या नाथ बानी में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की संभावना इसकी प्रबल है साथियों। गोरख जगायो जोग, पहली बात तो ये कि जो कृति है, जो रचना है, ये किसकी है? तुलसीदास की है, तुलसीदास की पंक्ति है। और तुलसीदास ने इस पंक्ति को कवितावली से लिया है, कवितावली से लिया है, ठीक है, कवितावली की कृति है ये। और कवितावली में ही कली काल का वर्णन किया गया है। कली काल का वर्णन दो जगह इन्होंने किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, उत्तरकांड में भी किया है कली काल का वर्णन, और साथ ही साथ इन्होंने कवितावली में भी किया है। कवितावली में ही हनुमान वाहुक संलग्न है, इसी में हनुमान वाहुक, हनुमान वाहुक ये रचना भी तुलसीदास की है, हनुमान वाहुक संलग्न है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है, अंतिम रचना कौन सी है? तो आप कहते हैं हनुमान वाहुक है। कौन सी है? हनुमान वाहुक है। कभी कभी अगर हनुमान वाहुक नहीं देता है तो हम कवितावली पर ट्रिक कर देंगे, ठीक है। बाकी गोरखवाणी नहीं है, नाथवाणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखवाणी, चलिए, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? यानी कौन निर्गुण शाखा का कवि नहीं माना जाता है? कह रहे मलुकदास, ईश्वरदास, बाबा लाल दास या सुंदरदास। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सुंदरदास जी हैं, सुंदरदास ये संत कवियों में सबसे शिक्षित माने जाते हैं। आंसर बताते रहिए तब तक। संत कवियों में सबसे शिक्षित हैं ये, सबसे शिक्षित कवि ये माने जाते हैं। चलिए, इस प्रश्न का तब तक आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, जो ईश्वरदास हैं, हमने अभी बताया है कि ईश्वरदास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ईश्वरदास, ठीक है। और ईश्वरदास की रचना कौन सी है? ईश्वरदास की रचना कौन सी है? तो अंगद पैज, अंगद पैज ये ईश्वरदास की रचना मानी जाती है, ठीक है ना। बाकी आपकी चाहे मलुकदास की बात करें हम, चाहे हम लोग बात करते हैं बाबा लालदास की या सुंदरदास, ये तीनों लोग निर्गुण भक्ति काव्य के परंपरा के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गीतावली किसकी काव्य कृति है? गीतावली ये गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, बिल्कुल सही आंसर है। दंडी, मयूर कवि और हरिप्रसाद द्विवेदी का नहीं है। देखिए तुलसीदास की कुल ऐसी 4 कृतियां हैं जिसमें 7 कांड संबंधी वर्णन मिलते हैं। 7 कांड संबंधी वर्णन है, जिनमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। अब ये कौन कौन सी हैं इसके विषय में हम लोग चर्चा कर देते हैं। इसमें पहला है आपका रामचरितमानस, दूसरी है इनकी बरवै रामायण, जो तीसरी रचना है इसका नाम है गीतावली, और चौथी रचना है साथियों कवितावली। ठीक है। रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं, देखिए रामचरितमानस की अगर हम बात करें और बरवै रामायण, तो अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में, और गीतावली और कवितावली ये दोनों ब्रज भाषा में है, ये दोनों ब्रज भाषा में है। यही कारण है कि 7 कांड होने के कारण इनकी गणना हम लोग किस में करते हैं? इनकी गणना हम लोग महाकाव्यों में करते हैं। किस में करते हैं? तो आप कहेंगे कि इनकी गणना महाकाव्यों में होती है, महाकाव्य है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 नंबर का। कह रहे स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तुलसीदास, चंद्रबरदाई, सूरदास, कबीरदास। आप देख सकते हैं स्वांतः सुखाय का मतलब ये जो कहे हैं वो कौन कहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? गोस्वामी तुलसीदास। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, पृथ्वीराज रासो यानी रासो कवि, ये रासो काव्य के कवि हैं। आगे देख सकते हैं आदिकाल के कवि माने जाते हैं ये पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के और पहले संत कवि हैं। प्रथम संत कवि कौन है? कबीरदास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहे तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। पहला कार्य कि जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। ये नहीं होगा, जानकी मंगल, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली नहीं है। गीतावली, रामचरितमानस उसके बाद लिखा गया है, जानकी मंगल और पर सही है आपका। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा आपका गीतावली, उसके बाद है रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू। गलत है, रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग है। ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे राम कैसो जस अध उरथ गगन है। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है, सेनापति की है, मतीराम की है या फिर अग्रदास की पंक्ति मानी जाती है? ये जो पंक्ति है साथियों, ये पंक्ति सेनापति की है। किसकी है? सेनापति की पंक्ति मानी जाती है और ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के ये कवि स्वीकार किए जाते हैं। कौन? तो आप कहेंगे सेनापति। बाकी आगे देख सकते हैं कवित्र रत्नाकर, कल्पद्रुम जो है, इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा बहुत देख लीजिए इसको, अपने से भी वर्क क्या करिए। करेक्ट, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला है? तो भाई किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला है? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राम बोला जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम है। क्या नाम है इनका? तो राम बोला कहते हैं। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, पिता है इनके आत्माराम दुबे। इनकी माता हैं
हुलसी, इनकी माता का नाम है हुलसी। और एक बात और जान लीजिएगा, इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रत्नावली। रत्नावली, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम क्या है? रामबोला है। केशवदास रीतकाल के कवि माने जाते हैं और कबीरदास संत कवि हैं। बाकी विद्यापति की कुल मिलाकर के 16 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें 13 रचना संस्कृत भाषा में है, 2 रचनाएं अवहट्ट में है, एकमात्र रचना मैथिली भाषा में है। जो 2 रचनाएं हैं इनकी, उसमें है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों किस भाषा में है? तो आप कहेंगे अवहट्ट में है। अवहट्ट में है। एकमात्र रचना जो इनकी पदावली है ये मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा में है। और 13 रचना इनकी संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है? तो कौन सा गीत काव्य ऐसा है जो तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है? कामायनी? जी नहीं, कामायनी पहली बात तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, महाकाव्य है ये। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक। बरवै रामायण, जी हाँ, अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है और यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य है, 7 कांड हैं इसमें। ठीक है, तो जो बरवै रामायण है ये गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध का है। और हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है यह एक महाकाव्य है। महाकाव्य है, इसमें कुल मिलाकर के 17 सर्ग हैं। ठीक है, और वहीं पर वैदेही वनवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ही है, उसमें 18 सर्ग हैं। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। खंड काव्य, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि जहांगीर जसचंद्रिका, मैंने आपको बताया है कि इसके रचयिता जो है वो केशवदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? केशवदास। केशवदास आचार्य और कवि दोनों हैं, ध्यान रखना, आचार्य और कवि दोनों हैं। इसी प्रकार चिंतामणि भी आचार्य और कवि दोनों हैं। आचार्य और कवि दोनों हैं। जो देव हैं ये रीत काल के रीति बद्ध परंपरा के कवि हैं। ठीक है ना। और मतिराम के विषय में हमने बता ही दिया है इसके पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कवित्त रत्नाकर का लेखक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे कि कवित्त रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है। सभी लोग उत्तर बताइए। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। इनके अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी है, पीछे हमने बताया भी है। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम इन्हीं की रचना मानी जाती है। नरोत्तम दास सुदामाचरित, सुदामाचरित नरोत्तम दास की रचना है। और बलभद्र मिश्र और केशवदास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेनापति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ब्रजभाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले तुरंत हमने इस क्वेश्चन को कराया भी था। तो ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जो हैं वो विख्यात हैं। सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर है
अभी हमने बताया भी था, कवित्र रत्नाकर भी है और काव्य कल्पद्रुम भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आसान सा क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। करे तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? यानी इन्होंने उपनिषद, वेद, पुराण, इसका अध्ययन किससे किया था? तो जब इनके जो गुरु हैं नरहरियानंद या नरहरिदास, ये इनको जब काशी में ले आते हैं तो काशी में या शेष सनातन से शिक्षा यानी दीक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा दीक्षा इनका यहीं पर होता है, शेष सनातन से। शेख फरीद नहीं है, रामानंद नहीं है और माधवाचार्य राघवानंद नहीं है। देखिए कुछ लोग कबीर को शेख फरीद के शिष्य मानते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 27 का। करे दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? मैंने आपको बताया है कि दक्षिण भारत में जो है, यानी जो भक्ति आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन, इसके मुख्य प्रणेता कौन है? अलवार संत माने जाते हैं, अलवार। ठीक है। और दक्षिण भारत में दो संत हुए हैं, एक अलवार और नैनार, ये दो संत हुए हैं। अलवार वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव भक्त ये माने जाते हैं, और जो नैनार हैं ये शैव भक्त माने जाते हैं, शैव भक्त माने जाते हैं। ठीक है। अलवार संतों में एक महिला संत हैं, एक महिला संत है। ठीक है। और ध्यान रखना है कि नैनारों की संख्या कितनी है? 63 है। अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है। अब सुनिए ध्यान से, जो वैष्णव भक्त हैं यही तो राम भक्त होते हैं, राम भक्त यही हैं। इसका मतलब है कि राम भक्ति शाखा के कवि ये माने जाते हैं। किस शाखा के? तो आप कहेंगे राम भक्ति शाखा के ये कवि माने जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? अब कांडों में विभाजित इनकी कुल मिलाकर के 4 कृतियां ऐसी हैं जो हैं। पहला है इसमें रामचरितमानस, जैसा कि मैंने पहले लिखवाया भी है, रामचरित मानस है। दूसरा बरवै रामायण है। तीसरा गीतावली है, और चौथा कवितावली है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पर कि जो रामचरितमानस और बरवै रामायण है ये अवधि में है, लेकिन जो गीतावली और कवितावली है ये ब्रजभाषा में है। किस भाषा में है? तो आप कहेंगे ब्रजभाषा में है। और इन चारों में 7 कांड का वर्णन किया गया है, मतलब 7 कांडों में विभक्त हैं। ठीक है। तो पार्वती मंगल ये नहीं है, पार्वती मंगल अवधि में लिखी गई है, अवधि में, और यही जो है वो कांडों में विभक्त नहीं है, बल्कि गीतावली, बरवै रामायण और कवितावली ये तीनों रचनाएं इनकी कांडों में विभक्त हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें बरवै रामायण अवधि में है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कहा अवधि में है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए केवल 29 क्वेश्चन तक नहीं है, 30 क्वेश्चन तक है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन को हमने 2 बार रिपीट कर दिया है। तो निम्न कह रहा है कि श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? बताएंगे आप लोग कि दास्य भक्ति है, दाम्पत्य भाव है, साक्य भाव है, या इनमें से कोई नहीं। रामानुजाचार्य की जो भक्ति है वो कैसी है? तो रामानुजाचार्य की जो भक्ति है, चूंकि ये किसको मानते हैं? राम को मानते हैं, तो इनकी भक्ति कैसी है? दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। ठीक है। दाम्पत्य भाव की भक्ति किसकी है? मीराबाई की है, मीराबाई की है दाम्पत्य भाव, इसको कहते हैं, या माधुर्य भाव भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग माधुर्य भाव। ठीक है। और सख्य भाव की भक्ति किसकी है? तो आप कहेंगे सूरदास की है, सूरदास की जो भक्ति भावना है वो पहले दास से ही थी, लेकिन वल्लभाचार्य से मिलने के बाद, जब पासौली में वल्लभाचार्य से इनकी मुलाकात होती है, तो उसके बाद इनकी भक्ति भावना सख्य भाव हो जाती है। तो साथियों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना है, और आपका फुल सपोर्ट चाहिए साथियों। ध्यान रखना है कि आपका फुल सपोर्ट चाहिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो आज की इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।